morning, all of you. Now, today the topic is probability again, and now we will start a new chapter, exercise 16.1. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, उसमें सारे हमने बताया था कि इवेंट क्या है हमें, और श्योर इवेंट किसको कहते हैं, पॉसिबल इवेंट कहते हैं किसको। श्योर इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी 100% हो संभावना, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी 0%, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और बताया था कि प्रोबेबिलिटी ना तो निगेटिव होती है, ना तो 2 से 1 से ग्रेटर देन होती है, यानी प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 और बेस। ओके, तो उसी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a coin is tossed thrice. A coin is tossed 3 times. Describe their sample space. Sample space बनाना है. Describe their sample space. Coin sample space ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए जानते हैं हम कि कॉइन में हमारा हेड होता है, तो कॉइन इसमें हेड है और एक टेल होता है, ठीक है। दूसरा कॉइन इसमें भी हेड टेल है और इसमें भी हेड टेल है, क्योंकि 3 टाइम्स उसको टास्क किया जा रहा है, तो संभावनाएं तीनों में हेड टेल आने की संभावनाएं होती हैं। और इन्हीं का सैंपल स्पेस बनाना है, तो इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कहने का मतलब है एच टी और ये एच टी, और इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच एच, या ऐसे ही लिख लो, पहले ब्रैकेट करली वाला नहीं लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और करली ब्रैकेट लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा एच टी। ओके, नाउ अगेन टी एच और टी टी, एक सेट ये हो गया। और इसका फिर अगेन क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एच टी, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ले रहे हैं, यही आपका सैंपल स्पेस होगा। और ये आ जाएगा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, पहले इसके साथ इसका होगा, तो ये होगा हेड हेड हेड, और उसके बाद हेड 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 के साथ टेल आएगा, हेड हेड टेल, और फिर इसका होगा एंड दैट इज हेड टेल हेड, और अगेन होगा हेड टेल टेल आएगा, उसके बाद इसका होगा एंड दैट इज टेल हेड हेड, और अगेन टेल हेड टेल होगा, उसके बाद इसका हो जाएगा टेल टेल हेड, एंड दिस इज टेल टेल टेल। तो ये सैंपल स्पेस हमारा कॉइन को 3 बार टास्क करने पर बनेगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट in
सैंपल स्पेस दैट इज 8, ओके, यानी कि नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 8 है। तो 8 आते कैसे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 2 है और इसका 2 है और इसका 2, दैट इज यहाँ से मिल जाएगा 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ओके। तो जितने बार 10 आप कर रहे हो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी से तो 8 आ रहे हैं और यहाँ से हम काउंट करके देख रहे हैं कि 8 हमारे बन रहा है। तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर। Note down. And now next question. Question number 2. A die is thrown twice. A die is second hand. A die is thrown twice. Find their sample space. Find the sample space. Sample space. अब डाई में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। तो इन द डाई दैट इज 6 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 6 number of possible outcome and that is 1 2 3 4 5 and 6। डाई को जब कोई पासा को फेंकते हैं तो उसमें क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 6 नंबर होते हैं। जैसे लूडो में आपने खेला होगा, देखा होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 से मैक्सिमम उसमें कोई डॉटेड नहीं बने होते हैं और 1 से कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक डाई में 6 हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट आपको लेना है 1 2 3 4 5 एंड 6 और दूसरे का 2 डाई है ना, ट्वाइस है, देखो ट्वाइस है, 2 बार फेंके जा रहे हैं तो उसमें भी 1 आएगा, 2 आएगा, पहले बार में ये आ सकते हैं, दूसरे बार में भी ये आ सकते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि पहले बार जब फेंका तो ये 6 संभावनाएं हो रही, दूसरी बार जब फेंकेंगे डाइस को तो फिर 6 संभावना आएगी, इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा कि पहली बार में आप क्या हो जाए, पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में भी 1 आ जाए, ओके। हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, ओके। हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 3 आ जाए, और पहले वाले में 1 आए और सेकंड में 4 आ जाए, पहले में 1 आए, सेकंड में 5 है, पहले में 1 आए और सेकंड में 6 है। ये संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। डैश को फेंकने में हो सकता है कि डैश की संभावनाएं कुछ इस तरह से हो जाए कि पहले में 2 आ जाए और सेकंड में 1 आ जाए, ठीक है। सेकंड में फिर पहले में 2 आ जाए, सेकंड में भी 2 आ जाए, ओके। पहले में 2 आ जाए, सेकंड में 3rd आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि पहले में ना 1 आए ना 2 आए, पहले में 3 आ जाए, यानी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, ओके। एंड 3 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए एंड 3 के साथ 6 आ जाए। ये भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि 4 के साथ 1 आ जाए, 4 आ जाए पहले में, दूसरे में 1 आ जाए, ठीक है। सेकंड में फिर 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए और 4 5 आ जाए,
अगर ये भी नहीं आ रहा है तो 5 के साथ आ सकता है, 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 5 6 आ जाए। ठीक है, या हो सकता है 6 1 आए, 6 2 आए। अगला भी हो सकता है इस पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 6 2 आ जाए और 6 3 आ जाए, 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। इतने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। जो भी संभावनाएं हैं हमने सब लिख दी है। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में हमारे एलिमेंट 36 आ गए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 36। और वो आए कैसे कि यहाँ एक बार पास करने की संभावना हमारे पास 6 है, यानी कि फर्स्ट बार में 6 है और सेकंड में भी 6 है, तो आपकी संभावना टोटल 36 आ रही है। ठीक है, अगर यही डाइस 2 की बजाय 3 टाइम्स थ्रो किया जाए, यानी कि डाइस थ्रोन सेकंड में थ्रोन थ्राइस, इसका मतलब है कि 3 बार किसी डाइस को हमने फेंका, और जब 3 बार फेंकेंगे तो 3 बार बनाने में संभावना बहुत सारी आ जाएंगी, तो हम अब लिखेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस आ जाएंगे दैट इज 6 into 6 into 6 and that is 216 संभावनाएं, और उसको लिखने में बहुत सारी गलतियां भी हो सकती, बीच में एक दो छूट भी सकते हैं। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ डाइस रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको लिखेंगे नहीं, फिर इस तरह लिखेंगे, तो ये सैंपल स्पेस हमारे आए। ओके, तो जैसे कि जो भी आएगा उसको हम देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड है a coin is tossed 4 times। तीसरा क्वेश्चन है a coin is tossed 4 times। एक सिक्के को 4 बार हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें संभावनाएं हेड टेल की, दूसरी बार टॉस करें तो उसमें भी हेड टेल की संभावनाएं आएंगी, तीसरी बार टॉस करेंगे तो उसमें भी संभावनाएं हेड और टेल की आएंगी, और चौथी बार करेंगे तो हेड टेल आने की संभावनाएं होती है। यानी कि 2 into 2 into 2 into 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस दैट इज 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ कर देंगे, फिर जो आएगा उसका फिर इसके साथ कर देंगे, तो इसी तरह करके 16 आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हेड टेल का क्रॉस प्रोडक्ट हेड टेल से करेंगे, और इस ये आएगा हमारा हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, और उसके बाद फिर टेल हेड आएगा एंड टेल टेल आएगा। अब ये जो आया इसका इसके साथ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और वो हेड टेल है। ओके, और ये आ जाएगा हेड 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 और हेड हेड टेल, और इसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो हेड टेल हेड और हेड टेल टेल
टेल आ जाएगा। उसके बाद इसका कर दें तो टेल टेल हेड और अगेन आ जाएगा टेल टेल टेल। ये आ गया। ये 3 टाइम्स थ्रो करने पर है। अगेन करने का मतलब है कि अब इसके साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ये क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये आया हेड टेल संभावना। ओके, और अगेन सभी के साथ कर दीजिए फिर से क्रॉस प्रोडक्ट। ये आएगा हेड 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 और हेड। 4 बार हेड आ सकता है चारों पॉइंट में, या हो सकता है कि हेड 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 टेल आ जाए, ठीक है, या हो सकता है हेड हेड टेल हेड आ जाए, और यह हो सकता है हेड हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल हेड हेड आ जाए, हेड टेल हेड टेल आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट हेड टेल टेल हेड आ जाए, या फिर हो जाए हेड टेल 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 आ जाए। उसके बाद ये वाले नंबर को ले लीजिए एंड दिस इज टेल हेड 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 आ जाए, और उसके बाद फिर आ जाएगा टेल हेड हेड और ये आ जाएगा टेल। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा टेल हेड ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा टेल हेड टेल टेल आ जाएगा। उसके बाद तो और बचेंगे, इनका कर ले रहे हैं एंड दिस इज टेल टेल हेड हेड आ जाए, ये टेल टेल हेड टेल आ जाए, और लास्ट बचेगा टेल 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 हेड आ जाए, या फिर आ जाएगा टेल 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 टेल। ये 16 बन गए। ओके, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 and 16। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट in a sample space that is 16। इस तरह से पता चला यहाँ से, और यही आपका आंसर होगा, और फाइनली सैंपल स्पेस ये होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। ओके।